Hello everyone, I am from Spoken Word Ramgarh and today I am going to start very important and interesting topic. आज हम लोग एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक पढ़ते जा रहे हैं और आप देखेंगे ये आपके लिए बहुत ही एडवांस यूज़ होगा और ये अक्सर हम लोग बोलते हैं और अक्सर हम लोग लैंग्वेज में देखेंगे कि दिस इज़ वेरी यूज़फुल। ये सेंटेंस हम लोग यूज़फुल होता है और हम लोग अक्सर यूज़ करते हैं, लेकिन सुनने में कभी कभी आसान होता है, लेकिन इसको हम लोग इंग्लिश में बना नहीं पाते हैं। तो प्लीज़ यू ट्राई टू लिसन केयरफुली एंड डेफिनेटली आई मेक यू प्रॉमिस योर ऑल द डाउट्स विल बी फिनिश। सो देखिए, कभी कभी हम लोग सेंटेंस बोलते हैं कि कोई ना कोई मुझे कॉल करेगा, कोई ना कोई मुझे हेल्प करेगा, कभी ना कभी मैं वहाँ जाऊँगा, कभी ना कभी मैं उससे मिलूँगा। तो इस टाइप का सेंटेंस, कुछ ना कुछ वह मुझे पढ़ाएगा, कुछ ना कुछ वह मुझे देगा, तो इस टाइप का सेंटेंस हम लोग बोलते हैं। तो ऐसे सेंटेंस के लिए हम लोग कैसा सेंटेंस बनाते हैं और किस टाइप का सेंटेंस यूज करेंगे उसको हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। देखिए, नंबर फर्स्ट को हम लोग ध्यान से देखेंगे। जैसे यहां लिखा है मैंने, कोई न कोई, ये देखिए, इस टाइप का सेंटेंस हम लोग बोलते हैं, कोई न कोई। एक और देखते हैं, कभी न कभी। ओके, कभी न कभी, इस टाइप का सेंटेंस। एक और देखते हैं। देखिए, इसको फुली हम लोग एक चाहेंगे कि जब सीख रहे हैं तो बहुत बहुत अच्छे तरीके से सीखें और सारा चीज सीखें और कभी भी इससे रिलेटेड आपको प्रॉब्लम नहीं हो, इसीलिए मैं दो चार नई नई चीजें हम लोग बता रहे हैं। जैसे कोई ना कोई, कभी ना कहीं, कभी ना कभी, कुछ ना कुछ, हम इन लोग इस टाइप का सेंटेंस बोलते हैं। कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं। देखिए, इस टाइप का सेंटेंस हम लोग अक्सर बोलते हैं। कभी कभी हम बोलते हैं ना, कहीं ना कहीं मैं इस साल घूमने जाऊंगा, कभी ना कभी कभी मेरे पास वह आएगी, कभी ना कभी वह मुझसे बात जरूर करेगी। तो इस टाइप का सेंटेंस हम लोग बोलते हैं। तो सबसे पहला ये देखिए, जैसे यहां लिखा हुआ कोई ना कोई, यहां पे किस चीज की बात हो रही है? कोई ना कोई मतलब व्यक्तियों की बात हो रही है। तो बहुत कम समय में मैं इसको चाहूंगा क्लियर करना। तो कोई ना कोई मीन्स व्यक्तियों की बात हो रही है। जैसे कभी कभी बोलते हैं ना कि कोई ना कोई मुझे पढ़ाएगा, कोई ना कोई मुझे कॉल करेगा, तो व्यक्तियों की बात हो रही है। तो यहां पे यूज करेंगे समवन, समवन और अदर। ये देखिए, ऐसा सेंटेंस हम लोग बना सकते हैं, समवन और दी अदर। अब इससे हम लोग सेंटेंस बनाना सीखेंगे, आराम से बनेगा। जैसे कि ये देखिए, एक एक दो दो एग्जांपल हम लोग सीखेंगे और आराम से क्लियर करेंगे। ये देखिए, समवन और ओके, समवन और अदर। ओके, समवन और अदर विल हेल्प मी। ओके, विल हेल्प मी इन इंग्लिश। ऐसे हम लोग सेंटेंस लिख सकते हैं, समवन और अदर विल हेल्प मी इन इंग्लिश। कोई ना कोई मुझे इंग्लिश में हेल्प करेगा, कोई ना कोई मुझे कल बुलाया था। ये पास्ट की बातें हो रही है, तो पास्ट में भी हम लोग एक्शन टू यूज करेंगे। जैसे कोई ना कोई मुझे कॉल किया था, कोई ना कोई हिंदी बोला था। कभी कभी हम लोग बोलते हैं कोई ना कोई क्लास में हिंदी बोला था। देखिए, तो क्या बोलेंगे? सम वन और अदर
हिंदी बोला था, पास्ट की बात हो रही तो एक्सेप्ट टू लगाएंगे, समवन और अदर स्पोक हिंदी, स्पोक हिंदी। ये देखिए ऐसे हम लोग सेंटेंस बना सकते हैं। इसको और भी अगर चाहेंगे प्रेजेंट में बनाना तो आराम से बना सकते हैं। जैसे कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना कोई झूठ बोलता है, कोई ना कोई झूठ बोलता है, समवन और अदर स्पीक, यहां पे स्पीक्स हिंदी लगाकर सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे कोई ना कोई मुझे कॉल करेगा, समवन और अदर विल कॉल मी। तो इस टाइप का सेंटेंस बना सकते हैं। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट का सेंटेंस, कभी ना कभी। कभी ना कभी किससे बात हो रहे हैं? समय की बात हो रही है, टाइम की बात हो रही है, तो यहां पे क्या यूज करेंगे? सम टाइम, है ना, सम टाइम, सम टाइम और अदर। यहां पे और अदर लिखेंगे। तो ये सब चीजों को हम लोग को ध्यान देना है। जैसे समवन, समवन मीन्स व्यक्तियों की बात हो रहा है, सम टाइम मतलब कभी ना कभी, एक समय की बात हो रहा है। यहाँ पे क्या बोला? समय, यहाँ पे व्यक्ति की बात हो रही है तो समवन लगाया, और यहाँ पे टाइमिंग की बात हो रही है तो यहाँ पे सम टाइम लगाया, तो सम टाइम और अदर। क्लियर हुआ? अब इस सेंटेंस को मैं यहां से हटा रहा हूं। जैसे ये सेंटेंस को बनाते हैं, सम टाइम और अदर। कभी न कभी वह मेरे पास आएगी। आप समवन, सम टाइम को पहले भी लिख सकते हैं और बाद में भी लिख सकते हैं। कभी न कभी वह मेरे पास आएगी। ओके, शी विल कम टू मी। यहां से कंप्लीट हो गया। इसको आप सेंटेंस को बाद में भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो शी विल कम टू मी sometime, ओके, sometime और अदर। यहां पे आप सेम सेंटेंस जो मैंने ऊपर लिखा है आप लिख सकते हैं। ओके, शी विल कम टू मी, है ना, वह मेरे पास आएगी, सम टाइम और अदर, ऐसा सेंटेंस बना सकते हैं। कभी ना कभी, कोई ना कोई जैसे बनाया वैसे ही आप दूसरा सेंटेंस पास्ट को बना सकते हैं, प्रेजेंट को बना सकते हैं, कभी ना कभी कुछ भी सेंटेंस टेंस को बना सकते हैं। अब यहां से बना सकते हैं, इसको एक पहले मैं ले आ रहा हूं। जैसे यहां लिखा हुआ है सम टाइम और अदर पहले लिखता हूं, जैसे सम टाइम और अदर। ठीक है, कभी ना कभी मैं आपसे बात करूंगा, कभी न कभी मैं इंग्लिश बोलूंगा, कभी न कभी मैं शादी करूंगा, कभी न कभी वह मेरे पास आएगी, ये तो मैंने लिखा है। ठीक है, कभी न कभी मैं बड़ा आदमी बनूंगा, सम टाइम और अदर आई विल बी, है ना, रिच। कभी न कभी मैं बड़ा बनूंगा, अमीर बनूंगा, ऐसा सेंटेंस आप लिख सकते हैं। तो ये हमने सम टाइम की बात किया। अब यही चीज को हम लोग यहां से देखते हैं। जैसे ये इसको देखिए, कुछ न कुछ, यहां पे क्या बात हो रहा है? कुछ न कुछ मतलब चीजों की बात हो रही है। तो चीजों के लिए क्या लगाएंगे? आपको समझ में आ गया होगा, समथिंग। ठीक है, समथिंग और अदर। जैसे मान लीजिए यहां से सेंटेंस बनाना है ये देखिए, ठीक है, कुछ न कुछ मीन्स समथिंग और अदर। कुछ न कुछ आप मेरे बारे में जानते हो।
कुछ न कुछ मैं आज खाऊंगा। समथिंग और अदर यू नो अबाउट मी। ये देखिए, ठीक है, कुछ न कुछ, वह कुछ न कुछ मैं आज पढ़ाऊंगा। समथिंग और अदर आई विल टीच यू। कुछ न कुछ मैं बनूंगा, कुछ न कुछ मैं खाऊंगा, ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं। समथिंग और अदर आई विल ईट। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस आप टेंस का यूज करके बना सकते हैं। अब लास्ट का देखिए, एक सेंटेंस और भी लिखा है मैंने, कहीं ना कहीं। आपको समझ में आ गया होगा, इतना से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैं 2 एग्जांपल लिख रहा हूं। कहीं ना कहीं क्या बोलेंगे? सम वेयर और अदर। ये देखिए, सेंटेंस बनाते हैं। समवेयर और अदर, यहां से लिख दिया। कहीं ना कहीं मैं घूमने जाऊंगा, कहीं ना कहीं इस साल मैं घूमने जाऊंगा। समवेयर और अदर आई विल go for visiting in this year। ऐसा सेंटेंस बना सकते हैं। I will go for visiting। एक और देखते हैं सेंटेंस बना सकते हैं। कहीं ना कहीं, ठीक है, कहीं ना कहीं वह मुझसे मिलेगी, कहीं ना कहीं वह जाएगी, कहीं ना कहीं मैं घूमने जाऊंगा, कहीं ना कहीं आप इंग्लिश सीखोगे। इस टाइप का सेंटेंस बनाते हैं हम लोग। जैसे समवेयर और अदर, है ना, यहां से निकल गया समवेयर और अदर। कहीं ना कहीं आप कल गए थे, कहीं ना कहीं आप कल गए थे। You went last day। ऐसा सेंटेंस बनाते हैं। Somewhere और other you went last day। तो इस टाइप का सेंटेंस आप बना सकते हैं। आई होप योर डाउट इज क्लियर नाउ। तो प्लीज सपोर्ट मी एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डेफिनेटली you will not have any problem related to any kinds of sentences। थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो सारा सेंटेंस आप बना सकते हैं, और सारे टेंस, each and every tense you can use। I hope your doubts will be clear। Only you will have to give 5 to 10 minutes, then definitely it actually generally it happens, most of the students I have seen that they study and they forget, okay, but I am speaking, you just suppose you have watched this video and you try to complete 2 sentences from each, okay, from this one you try to complete 2 sentences from each, and then definitely it will be in your mind। आपके दिमाग पे होगा ये सेंटेंस, और ये आप मानो कि मैं जानता हूं ये बहुत ही यूजफुल होगा, बहुत आप अच्छे तरीके से यूज करेंगे। और अक्सर डेली लाइफ में हम लोग यूज करते हैं कि कहीं ना कहीं वह मुझे बेवकूफ बनाई, कहीं ना कहीं वह मुझसे बात की, कहीं ना कहीं वह झूठ बोली। तो दिस काइंड ऑफ सेंटेंस यू कैन स्पीक। ओके, नाउ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।